हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना एग्ज़ाम एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ जो आप लोगों का जैक बोर्ड में मंथली टेस्ट होगा वो 7 अगस्त को 2025 आर्ट्स साइंस कॉमर्स इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का। तो देख लीजिए, फटाफट छप गया है ये सारे प्रश्न। वो कौन कौन से प्रश्न हैं देख लीजिए। संभावित प्रश्न है जो आप लोगों के मंथली टेस्ट में पूछा जाएगा। चलिए अब फटाफट प्रश्नों को देखिए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को मैं अब स्टार्ट करती हूँ। आप लोग क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, विषय आप लोग का अर्थशास्त्र है और क्लास 12th वाले जितने भी आपके दोस्त सहेली भाई बहन जो भी क्लास 12th के टेस्ट देने वाले हैं 7 अगस्त को, उन्हें इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो। देखिए पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वक्र से संसाधनों के उत्तम विनिधान से दो वस्तुओं अधिकतम संभावित उत्पाद सहयोग को दर्शाया जा सकता है? तो उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर उत्पादन संभावना वक्र, ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। ये कीजिएगा सही टिक। ठीक है, 2 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से किस प्रश्न का संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र से है? कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। एक देश में वस्तुओं की कीमतों क्यों बढ़ती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही कीजिएगा। उसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस इकाई में उपयोगिता को मापा जा सकता है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोचन का मान 2 है तो उस वस्तु की मांग होगी कितनी होगी दोस्तों? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोचदार। ठीक है, लोचदार। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक उपभोक्ता का अधिमान एक उपभोक्ता का अधिमान एकदिष्ट होता है। ठीक है, इस मान्यता के आधार पर एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के निम्न बंडलों में से किन बंडलों पर उदासीन होगा? तो उत्तर क्या होगा दोस्तों? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। ए और बी यानी कि ये देखिए 2 और 3। ठीक है, और यहाँ पर है ए और डी होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और यहाँ पर होगा 5 और 2, ये दोनों होगा उत्तर। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है, निम्न में से पूरक वस्तुओं का एक उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है पूरक वस्तुओं का? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कलम और स्याही। ठीक है, कलम के जो रिफिल होता है ना उसे स्याही कहा जाता है और पेन। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 नंबर सवाल है कि सामान्यतः एक औसत उत्पाद वक्र का आकार होता है। एक औसत उत्पाद वक्र का आकार क्या होता है? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उल्टे उल्टे यू के आकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8 नंबर सवाल, पैमाने का स्थिर प्रतिफल के उत्पादन फलन में यदि साधनों को दुगना वृद्धि की जाती तो उत्पादन में वृद्धि डैश होगी कितनी होगी? तो हो जाएगी कितनी? ऑप्शन नंबर सी दुगनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा दुगनी हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित चित्र में आयत में है ओ ए बी और सी। ये जो है ये इसका क्षेत्रफल कितना होगा दर्शाया कितना जा रहा है? तो उत्तर यहाँ पर देखिए, ऑप्शन को देखिए तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुल स्थिर लागत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा कुल स्थिर लागत। उसके बाद 10 नंबर सवाल है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों की संख्या होती है। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अत्यधिक होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन की शर्त निम्न में से कौन सी है? तो 11 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
MR बराबर MC तथा MC वक्र और MR वक्र को नीचे से काटते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। उसके बाद 12 नंबर सवाल है, एक फर्म के द्वारा वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति की मात्रा 15% बढ़ जाती है, तो वस्तु की पूर्ति होगी, कितनी होगी वस्तु की पूर्ति? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोचादार होगा। ठीक है, 13 नंबर सवाल है, निम्नलिखित कथन और कारण से संबंध में कौन सा विकल्प सही है? निम्नलिखित कथन और कारण के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो 13 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिए, दोनों ए और आर सही है तथा आर की सही व्याख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु पर इकाई कर लगाने से फर्म का पूर्ति वक्र बाईं ओर सरक जाता है। ठीक है, और आर क्या कह रहा है कि किसी वस्तु पर इकाई कर लगने से फर्म की सीमांत लागत बढ़ जाती है। ठीक है, यह होगा, यानी कि आर का व्याख्या सही है और इसका यानी कि ये दोनों सही है, अब कथन ए और आर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा 13 नंबर सवाल का। 14 नंबर सवाल है, किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर होगा संतुलन कीमत में वृद्धि होती है। ठीक है, संतुलन कीमत में वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर सवाल है, बाजार में मांग अत्यधिक की स्थिति कब उत्पन्न होती है? आध्यात्मिक की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब क्या होगा? जब डी सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा डी, एस से छोटा तब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा 15 का। उसके बाद देखिए 16 नंबर सवाल है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उत्तर होगा उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है, मान लिया जाए एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संलग्न है तथा 10,000 व्यक्ति कार्य करने को इच्छुक है, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, तो उस देश में बेरोजगारी की दर क्या होगी? कितनी होगी बेरोजगारी की दर? तो उत्तर हो जाएगा, क्या होगा? 5% होगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा 17 का। 18 नंबर सवाल देखिए, अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश शब्द से क्या अभिप्राय है? अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश शब्द की क्या अभिप्राय है? तो उत्तर होगा पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर सवाल है, आय के चक्रीय प्रवाह के 2 क्षेत्रक मॉडल में कारक सेवाओं का प्रवाह किस दिशा होता है? तो उत्तर हो जाएगा 19 का, ऑप्शन नंबर बी, परिवार से फॉर्म की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 20 नंबर सवाल, सरकार द्वारा भुगतान की गई वृद्धा पेंशन की राशि निम्नलिखित में से किस समुच्चय का एक भाग होती है? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तित्व आय। ठीक है, व्यक्तित्व आय। उसके बाद देखिए 21 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम कौन सा है? तो 21 का उत्तर हो जाएगा मुद्रा, ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर सवाल है, ब्याज दर में वृद्धि का मुद्रा की नकदी मांग में क्या प्रभाव होता है? 22 का उत्तर हो जाएगा मुद्रा की नकदी मांग में कमी होती है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा।
22 का। 23 नंबर सवाल है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए एक केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाए गए निम्न उपाय है। निम्न कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब 23 का उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है कोष अनुपात में कमी। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा 23 का। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश को देखिए और हिंदी मीडियम वाले हिंदी को देखिए। 24 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस कर को कागजी कर कहा जाता है? तो उत्तर होगा संपत्ति का कागजी कर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा है? कागजी यानी कि जो कागज़ में लिखा जा सकता है, उसे मतलब जो भी ज़मीन जो लेते हैं, खरीदते हैं, देते हैं, तो उसमें कागजी होता है, यानी कि कागज़ में लिखा जाता है कि ये ज़मीन आपका है, ये सारे, तो उसमें संपत्ति लेने देने में होता है, कर में संपत्ति के, ठीक है। समझ गए आप लोग 24 का प्रश्न। 25 नंबर सवाल है, अगर आप लोग कुछ नहीं समझ में आता है, डाउट रहता है किसी प्रश्न में या फिर कुछ भी प्रश्न हो, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब आप लोग का क्वेश्चन का सॉल्व करने में ज़रूर हेल्प करूँगी। देखिए, जो भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। 25 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा है? तो 25 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा कर, ठीक है, यह प्रत्यक्ष हो जाएगा। यदि आय में परिवर्तन से उपभोक्ता का उपभोग अव्यय अपरिवर्तित रहता है तो इस स्थिति में एमपीसी का मान क्या होगा? तो 26 का उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 26 नंबर कहाँ गया, यह देखिए 26 का ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। उसके बाद 27 नंबर सवाल है, निम्न में से समग्र मांग का एक घटक नहीं है। कौन सा समग्र मांग का एक घटक नहीं है? तो 27 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय परिसंपत्तियों पर अव्यय, ठीक है, वित्तीय परिसंपत्तियों पर अव्यय। ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा 27 का। 28 नंबर सवाल है, कुल निर्गत में परिवर्तन तथा कुल निर्गत में परिवर्तन तथा स्वायत्त निवेश में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है? 28 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुणक कहलाता है, ठीक है। 29 नंबर देखिए, विदेशी विनिमय दर क्या है? विदेशी विनिमय दर क्या है? ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोग के टेस्ट के लिए भी। टेस्ट में अगर आधा आए सवाल तो आप लोग के फाइनल एग्ज़ाम में पूरा का पूरा आएगा, इसलिए इस प्रश्नों को याद कर लीजिए, कॉपी में नोट कीजिए और अपने दोस्तों सहेलियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों के मोबाइल में नोटिफिकेशन चली जाए। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के मोबाइल में नोटिफिकेशन चली जाए, ठीक है। 29 नंबर सवाल देखिए, विदेशी विनिमय दर क्या है? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। मैं बहुत ही जल्दी में ये सारे क्वेश्चन आंसर को बताई हूँ, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा स्लो करके। देसी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत, ठीक है। उसके बाद देखिए 30 नंबर सवाल को, एक वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन से संतुलन को क्या कहा जाता है? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापार संतुलन कहा जाता है, ठीक है। तो यही सारा MCQ क्वेश्चन था, और ये देख रहे प्रश्न, ये है अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक का। अगर आप लोग इसका भी क्वेश्चन आंसर चाहते हैं, क्वेश्चन तो यहीं पर दिया हुआ है, देख लीजिए एक बार।
अति लघु उत्तरी प्रश्न है, लघु उत्तरी प्रश्न है और दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। यहाँ पर अगर आप लोग ये इनका आंसर चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि ये सारे का आप लोग को कौन कौन सा क्वेश्चन का आंसर चाहिए। अगर चाहिए तो बताइएगा आप लोग कमेंट में, मैं इसके लिए अलग से वीडियो अपलोड करूँगी अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो, सब्जेक्टिव टाइप शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं। आप लोग को कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय झारखंड। धन्यवाद।